अहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुअज़्ज़िज़ सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, अमलियात और वज़ाइफ की वीडियोज़ का हमारा सिलसिला जारी है और उसी सिलसिले की एक और वीडियो आपकी खिदमत में लाए हैं। दोस्तों, आज का जो हम अमल लाए हैं ये इस हवाले से भी ख़ास है कि आज जिस तारीख़ को ये वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है ये शौबान का महीना है और इसी शौबान की 10 तारीख़ को ये अमल आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। साल में ये तारीख़ एक मरतबा ही आती है और शौबान की तारीख़ की ख़ुसूसन 10 तारीख़ को अगर ये अमल किया जाए तो इसकी तासीर और बरक़ात बहुत ज़्यादा इंसान के ऊपर पड़ते हैं। ख़ुसूसन बिलख़ुसूस रिज़्क़ के हवाले से, दौलत के हवाले से। रिज़्क़ और दौलत आपके पास अल्लाह तबारक व तआला ऐसी नाज़िल फरमाएंगे, ऐसी बरक़ात इसके अंदर नाज़िल फरमाएंगे कि आपके ऊपर रिज़्क़ पूरा हो जाएगा, काफ़ी हो जाएगा। जो आपको जायज़ तलब है वो पूरी हो जाएंगी। अमूमी तौर पे ये होता है कि जब इंसान के पास रिज़्क़ बहुत ज़्यादा तादाद में आ जाता है तो वो इंसान जो है नाफरमान बनना, उसकी फितरत के अंदर ये चीज़ भी होती है कि वो नाफरमानी की तरफ आना शुरू हो जाता है। इसलिए कुरान ने अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान के अंदर इसको कफूरा भी कहा है। तो अल्लाह तबारक व तआला जब आपको रिज़्क़ दे किसी भी इंसान को तो पहला मतमा नज़र ये होना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला की फर्मा बरदारी में ये रिज़्क़ खर्च करना है। आप अपने ऊपर खर्च कर रहे हैं ये भी आपको इबादत का सवाब है, अपने बीवी बच्चों पर कर रहे हैं ये भी इसकी भी इबादत है, आपको सवाब मिलेगा। आप अपने अहल व अयाल के ऊपर, आप अल्लाह तबारक व तआला के बंदों के ऊपर खर्च करते हैं, इसका भी आपको सवाब मिलेगा। हाँ, इसराफ से बचना चाहिए। तो इसी तरह अगर इसको दूसरे पहलू में देखें, जिसके पास बाज़ दफ़ा रिज़्क़ नहीं होता, पैसा कम होता है, रिज़्क़ की फरावानी नहीं होती, तो वो इंसान शुक्र के बजाय वो इंसान जो है नाशुक्री के पहलू लेना शुरू कर देता है। नाशुक्री के वाले कलमात जो अल्लाह तबारक व तआला को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हर हाल में पहली बात अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करना चाहिए। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम। आप शुक्र अदा करते जाए और अल्लाह तबारक व तआला इसके अंदर इजाफा करता जाएगा, बढ़ाता जाएगा रिज़्क़। तो रिज़्क़ आपका जो है बहुत ज़्यादा आपके ऊपर मेहरबान हो जाएगा अल्लाह तबारक व तआला की ख़ुसूसी फ़ज़ल के साथ इंशाअल्लाह। तो अगर रिज़्क़ का मौका मिल जाए तो इसका आप पहला मतमा नज़र ये होना चाहिए अल्लाह तबारक व तआला की नेमत को सही जगह के ऊपर, मुनासिब जगह के ऊपर खर्च करें। हर इंसान को ज़िंदगी के अंदर बहुत सारे मौके मिलते हैं, रिज़्क़ हर इंसान के पास आता है, तो बाज़ दफ़ा बंदे से चांस मिस हो जाते हैं। लेकिन ये शबान की 10 तारीख़ को जो बंदा ये अमल करेगा, 10 शबान की तारीख़ इसलिए बार बार दोहरा रहा हूँ कि इसके अंदर ये ख़ास है। साल के अंदर ये एक दिन आता है, इसी रात को आपने अमल करना है। रात को करें बहुत बेहतर, नहीं तो दिन में भी कर सकते हैं, लेकिन एक शर्त ये है कि बस आपने यकसू होकर 2 रकात नमाज नफल पढ़ लेनी है। 2 रकात नमाज नफल पढ़ के अव्वल कोशिश करें गुस्ल कर लें, गुस्ल नहीं तो कम से कम साफ़ पाक कपड़े पहनकर वज़ू करके आप 2 रकात नमाज जब पढ़ें तो 2 रकात नमाज पढ़ लेने के बाद अत्तहियात की शक्ल में या उसी हालत में बैठे रहे। वहीं आपने 370 मरतबा एक आयत पढ़नी है। वो छोटी सी आयत है लेकिन इसके तासीर बहुत ज़्यादा होगी। आयत आपके सामने स्क्रीन पर लिखी हुई आ रही होगी, वो पढ़ना आपने है, वल्लाहु खैरुर राज़िकीन। तो इसको आपने पढ़ना है। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह मेरे अल्लाह ने चाहा तो रिज़्क़ आपके ऊपर मेहरबान होगा और रिज़्क़ की आपके ऊपर एक ख़ास किस्म की बरक़ात नाज़िल होंगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आने वाली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।